जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है आपका वो है कि अपने जीवन में सुख समृद्धि कैसे लाएं, और वो भी बहुत जल्दी, है ना, बहुत शीघ्रता से। क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष मानी जाती है, लेकिन 60-70 बहुत हाई है। इतने वर्ष के अंदर हम सबकी कामना होती है, मेरी भी कामना है कि हमारे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, या उन सब सामग्री हो, है ना, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। पर संभव कैसे है ना? क्या ऐसा काम करें कि जिससे हमारा काम ये हो जाए? और चाहते सभी सुख हैं, ये भी बात सत्य है। पर यह भी बात सत्य है कि सुख तो चाहते हैं, पर काम वो सुख वाला करते भी नहीं है। जो करते हैं वो पाते हैं। अब बात यह है कि चलो भाई, हमको जानकारी भी नहीं है कि कर्म कैसे किया जाए जिससे हमको सुख शांति प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, है ना, हमारा भी जीवन सुखमय हो। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा रास्ता बताने वाला हूँ, जो कि मतलब बिल्कुल मान के चलिए कि अकाट सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, मतलब ये शास्त्रों पुराणों में वर्णित कहानी है। आप में ने सुना भी होगा शायद, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि परमात्मा श्री कृष्ण और श्री अर्जुन दोनों द्वारिका की तरफ जा रहे थे। एक चौराहे में एक ब्राह्मण खड़ा मिला, जो दारिद्री भेष में, मतलब फटे कपड़े, और लग रहा था कि बहुत गरीब है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये ब्राह्मण बहुत गरीब है, इसकी मदद करना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल, इन्हीं कारण तो हमारा अवतार होता है, विप्रधेनु सुर संत हितैलीन मनुज अवतार, है ना। तो चलो भाई, इनका कष्ट दूर किया जाए। अब अर्जुन पहुंचे उसके पास, बोले भैया ऐसा है कि ये आपको हम स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, ये स्वर्ण मुद्रा आप ले जाओ और कल से ये भिक्षा यापन बंद करो। उसने कहा प्रभु, हम कौन चाहता है भिक्षा मांगना, ये मजबूरी है, भिक्षा मंगा देती है। तो आपने इतना दे दिया, तुम 7 पीढ़ी का हो गए मेरे, अब आप कल से मैं कतई भिक्षा यापन नहीं करूंगा। वो जैसे चला, तो जहां वो खड़ा होता था और जहां से उसका जितना दूर मकान था, उसके बीच में एक जंगल फंसता था, छोटा सा जंगल। वहां कुछ चोर रहते थे, वो आने जाने वालों को लूट लेते थे। ब्राह्मण को माल पानी देखे लिए और उन्होंने ब्राह्मण को लूट लिया। सब काम खत्म, ब्राह्मण भी शून्य का शून्य। फिर वो दूसरे दिन बेचारा फिर वहीं पर खड़ा हो गया। अब उसका भी आस लगा कि यहाँ पर खड़े हैं, शायद वो फिर से लौटे, फिर हमारे ऊपर दया बन जाए। और ऐसा हुआ भी कि उधर से कृष्ण फिर लौटे। उन्होंने देखा कि अर्जुन, कल आपने इसको दिया था और ये आज ही ऐसे के ज्यों का त्यों खड़ा है। उन्होंने कहा प्रभु, ये तो हाँ बात सत्य है, चलिए पूछते हैं क्या हुआ। गए उससे पूछे कि भाई ये कैसे है। उसने कहा महोदय, आपने दिया और मैं लेके जा रहा था घर में, तो रास्ते में चोरों ने लूट लिया, अब क्या बताऊं आप। उन्होंने कहा चलो हो गया, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा ये कौस्तुक मणि है, ये जिसके यहाँ रहती है उसका जीवन कभी भी दारिद्र में क्या कुबेर जैसा रहता है। दारिद्र में तो हो ही नहीं सकता कभी, मतलब कुबेर जैसा रहेगा, तुम आराम से जीवन जियोगे, ले जाओ। ब्राह्मण अतिशय खुश। अब ब्राह्मण फिर चला वहां से। अब वो सोचने लगा, पहली बार भी यही सोचा था, मतलब जब उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली तब भी वही यही सोचते जा रहा था कि आज से अब जमीन खरीदूंगा, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बनवाऊंगा, नौकर चाकर होंगे, आराम होगा, बस आज से बिल्कुल फिट फाट सब, है ना। इसी प्रकार दोबारा सोचने लगा कि अब तो कौस्तुक मणि पा गया हूं, है ना। तो उसने चोरों के भय से, मतलब जो उस जमाने में परदनी पहनते थे, उस परदनी में उसने उसको बांध दिया। अब वो ये सोचते जा रहा था कि अब तो बिल्कुल कोई संशय वाली बात रह ही नहीं गई, आज से मैं गरीब मुक्त। और वो फिर चला
फिर देखिए उसकी अनहोनी कि उसी रास्ते में जंगल था, नदिया एक छोटी सी पड़ती थी, उसको भाभी बस मान लीजिए चाहे जिस बस, उसको प्यास लगी और वो पानी पीने गया वहां, और वो पानी पीने जाता है कि उसकी वो पुटकी खुल जाती है और वो मणि पानी में चली गई। फिर हाय हाय, ब्राह्मणी से उसने फिर बताया अपनी पत्नी से, उसने कहा क्या करोगे, जो कर्म में लिखा नहीं वो मिलेगा नहीं। अब देखना, मेरी बातों को समझना, जो कर्म में लिखा नहीं वो मिलेगा नहीं। फिर तीसरी बार वो पहुंचता है वहीं उसी रास्ते पे। कुछ दिन बाद परमात्मा फिर लौटे, उन्होंने देखा अर्जुन फिर साथ थे। उन्होंने कहा अर्जुन, इसको कौस्तुभ मणि देने के बाद भी यहाँ खड़ा है, अब क्या किया जाए। तो उसने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं है, अब इसका उद्धार आप ही कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका, अब मेरे द्वारा इसका कुछ भी नहीं बन सकता। भगवान पहुंचे, भैया क्या हुआ, उसने कहा वो भी चली गई पानी में। तो भगवान ने उसको 4 पैसे दिए, बोले ले हो गया, आज का तुम्हारा काम हो जाएगा, अब क्या करोगे देखना जी सभी। अब देखिए सोच की बात है, 2 बार उसने व्यक्तिगत अपने लिए सोचा, और तिवारा जब वो 4 पैसे पाता है तो वो अब ये सोचता है कि इस 4 पैसे का मैं करूंगा क्या, न तो गाड़ी खरीद सकता, ना बंगला बनवा सकता, ना खा, मतलब कुछ भी नहीं, यही सब सोचते वो चला जा रहा था। तो उस नदी के किनारे जब वो पहुंचा तो एक मछुआरा एक मछली को मार मतलब फंसा के और उसको बाहर रखा था, वो तड़प रही थी। ब्राह्मण दयालु थे, उन्होंने दयावश मछुआरे से कहा भैया इसको क्यों ऐसा तड़पा रहे हो। बोले ये मेरा धंधा है, मैं इसको ले जाऊंगा बेचूंगा, इससे मेरा जो भी मिलेगा उससे जीवन यापन होगा। ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना इस 4 पैसे से इसका जीवन बचा लिया जाए, क्योंकि मेरे काम का तो है नहीं ज्यादा विशेष, एक दिन का खाना चलेगा, एक दिन मैं भीख मांग लूंगा और कहीं। अब देखो उस 4 पैसे से उसने उस मछली का जीवन बचाया, वो भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं, उस ना उसको ब्राह्मण को खाना था मछली न कुछ, मात्र एक धर्म रूप से एक निस्वार्थ भाव से उसने मछली का जीवन बचाया। और वो 4 पैसा मछुआरा लिया, मछुआरा बोला कि भाई चाहे आप मुझे दे दो चाहे बाजार में मिले, मुझे पैसे से मतलब, वो चला गया। अब उस मछली को लेके दया भाव से ऐसे ऐसे मतलब सहलाने लगे, तो संजोग से देखो वही मछली वो मणि को निगली थी, तो उनके हाथ में फट्टे से मणि आ गई। अब उस मणि को देख कर वो लेके वो नाचने लगे कि मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा कर। वो चोर जंगल से सुन रहे थे, उसी की तरह अब उनका घर भी उधर ही था। अब वो ये नहीं समझ पाए चोर कि मुझे देख के मिल गया बोल रहा कि क्या है उसके पास। चोरों ने सोचा कि ये मुझे पहचान लिया, बोल रहा मिल गया मिल गया मिल गया। अब चोरों के बीच में ये हुआ कि भाई अगर ब्राह्मण पहचान गया तो बताएगा राजा को, और राजा सजा दे सकता है, फांसी दे सकता है। वो चारों चोर मिल के आए, जितने चोर थे मतलब, बोले महाराज आज के बाद हम आपको कतई परेशान नहीं करेंगे, चोरी करना छोड़ देंगे, आप अपना धन पकड़ो और मैं मतलब शिकायत मत करना। ब्राह्मण दम अचंभित, हे भगवान ये कैसे हो रहा, सब गेम उल्टा था अब सीधा हो गया। उसने लिया आराम से आए। अब वहां पर वो खड़ा होना बंद। फिर कभी परमात्मा निकले, उन्होंने पूछा कि यार यहाँ एक ब्राह्मण खड़ा होता था, वो गया कहाँ। अर्जुन ने कहा कि भाई 2 बार तो मैं दिया तो कुछ फायदा नहीं, भाई आपने 4 पैसे दिए, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद दूसरी जगह खड़ा होने लगा हो या और कुछ कारण हो। भगवान ने कहा नहीं चलो पता लगाया जाए, और ये सीखा देनी थी अर्जुन को। फिर पहुंचे, वो ब्राह्मण को देखे, आलीशान घर सब कुछ, राजा राजाओं मतलब रजवाड़ों जैसा सब काम। ब्राह्मण से पूछे, और ब्राह्मण भी नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे क्या हुआ। ब्राह्मण से पूछे, बोले भाई आपने दिया था ऐसा ऐसा, और 2 बार तो मतलब व्यर्थ में चला गया, तिवारा जो आपने 4 पैसा दिया मछली की जान बचाई, मछली से ये मिला ये मिला, ठीक। तब भी नहीं समझ पाया। तब भगवान ने पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा प्रभु मेरी समझ के परे है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान ने बताया कि हर जीवात्मा की उन्नति उसके कर्म पर आधारित होती है ना। अगर उसका कर्म जो है, उसका कर्म जो है वो उसको रोकता है,
तो जो इसने तुमने उसका उस दान से उसने तुमने जिसका जीवन बचाया, उसके कारण जो तुम्हारा प्रारब्ध रोक रहा था तुमको, वो नष्ट हो गया पूरी तरह से। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ में। मतलब परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है। आप विश्वास मानो, आप बहुत जल्दी उन्नति करना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्रगति करना चाहते हैं, तो सीधा एक रास्ता है कि आप भगवान से ये मनाओ कि हे दयालु, हे कृपालु, हे करुणा के सागर, मुझे किसी का सेवा का मौका दे दो। और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, स्वार्थ भाव से नहीं कि आज मैं इसको 5 रुपए दूंगा तो मेरा लौटाएगा, नहीं। आप उसको जानते हो या ना जानते हो, मतलब ऐसा कभी मौका मिले, आप निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो, फिर वही ब्राह्मण का किस्मत आपकी ना बल दे तो कहना। ये 100% सत्य बात आपको कह रहा हूं, और इसी आशा के साथ कि आप सभी इस बात को अनुकरण करेंगे तो आपका कल्याण होगा और आपका जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।